ग्रो का आईपीओ 4 नवंबर को खुलने जा रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और आईपीओ से जुटाई गई रकम का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी हर्ष सत्या ने। आइए आपको सुनाते हैं। थैंक यू। आप ईटी नाउ स्वदेश में ट्यून इन करने के लिए। मैं हूं हर्ष सहायता और यह है आईपीओ सेंट्रल। अब हमारे पास दो अमेजिंग स्टोरीज है इंडियन मार्केट प्लेस से, जो स्टार्टअप्स थे और अब यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं ग्रो के तरफ से मिस्टर ललित केशरे, जो कि सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर है ग्रो के। अब उनका आईपीओ लॉन्च होता हुआ, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर स्टोरी जानना ज़रूरी है। फर्स्टली मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर केशरे, हमें आपके आईपीओ के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मिस्टर केशरे, हमें ये बताइए कि ये आईपीओ जो है अराउंड 62,000 करोड़ का मार्केट कैप, आप उस प्राइस पे आप आईपीओ कर रहे हो। हमें ये बताइए कि ग्रो का जो स्टोरी जो अनफोल्ड हुआ है लास्ट 8 to 10 ईयर्स से, अब नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स कैसा लग रहा है? अब जो कि 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अराउंड 32 टाइम्स 35 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल आप कमांड कर रहे हो। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स का क्या ग्रोथ स्टोरी है? और आप जो 1000 करोड़ रेस कर रहे हो, कहां यूज करने वाले हो? देखिए हर्ष, हमने कंपनी शुरू की थी 2016 में, और हमारा जो गोल था कि इंडिया में एक फुल स्टैक वेल्थ, मतलब कि ये मान लीजिए कि जो किसी को भी अपनी वेल्थ बिल्ड करना है, उसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स उनको चाहिए वो एक प्लेटफॉर्म पे हम कैसे ला सकते हैं। और हम क्योंकि टेक हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम इंजीनियर्स थे टेक, तो हमने पूरा टेक के बेसिस पे बनाया है सब कुछ। हमारी कोई ब्रांचेस वगैरह सब कोई भी देश के किसी भी कोने से, बाय द वे हम लोग 98% ऑफ द पिन कोड्स इन द कंट्री हम कवर करते हैं। तो वहाँ से कोई भी आ सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, आपको किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमने एक हर साल पिछले 9.5 साल में हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। कस्टमर्स भी हमारे साथ काफ़ी खुश रहे हैं और वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारा रहा है। 80% से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स ऑर्गेनिक की तरह से आते हैं, जहाँ पे कि हमको पैसे खर्च नहीं करने होते। सो एक तरह से बहुत ही हाई रिटेंशन और कस्टमर का मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है हमने। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आज देखें अभी इंडिया में कितने लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी ट्रेडिशनल एसेट जैसे होते थे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, डिपॉजिट्स, वो अभी भी बहुत बड़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर बड़ा है। और अभी लोगों ने पिछले 9-10 सालों में तकरीबन 2015-16 से स्टार्ट किया है। वो सारा अब जो कस्टमर्स है, ट्रांसपेरेंसी के कारण, सिंप्लिसिटी के कारण, वो सब फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। और कभी आप इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज से अभी कंपेयर करोगे तो हमारा परसेंटेज जो है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स वाइज या उनके एसेट्स वाइज वो बहुत छोटा है। तो हम अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, आई थिंक इंडिया इज़ ए ग्रोइंग कंट्री। इंडिया की जो वेल्थ है वो बढ़ती रहेगी, इंडिया का कैपिटल मार्केट्स बढ़ता रहेगा। तो हम काफ़ी काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्ट है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। आप आपके थोड़े इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे रहे हो। 6,500 करोड़ के आसपास आपका आईपीओ का साइज है। अराउंड 1000 करोड़ का फ्रेश फंड रेज है। पैसे कहां डाल रहे हो? देखिए, पहले तो ओएफएस हमको करना, क्योंकि आईपीओ के लिए 10% करना होता है। और कंपनी 3 साल से प्रॉफिटेबल है और कैश जनरेट करती है। तो कंपनी को ज़्यादा प्राइमरी कैपिटल की इतनी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। तो हम 1000 करोड़ का प्राइमरी कैपिटल कर रहे हैं, जो आईपीओ प्रोसीड्स का छोटा कंपोनेंट है। उसको हम 4 चीज़ों में अभी करेंगे। एक तो हमारा एक जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, MTF मार्जिन ट्रेड फंडिंग, वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। हम ब्रांड बिल्डिंग में के लिए हम यूज़ करेंगे। हम टेक में इन्वेस्टमेंट, जो हमारी एक स्ट्रेंथ रही है, क्योंकि
कस्टमर को हमारा प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है, और वो इसलिए है क्योंकि हमने अंडर द हुड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है टेक में, तो हम उसको स्ट्रेंथन करते रहेंगे और फिर हम चलिए, तो बिल्कुल ग्रो के आईपीओ बिजनेस मॉडल से पर विस्तार से कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बात की, लेकिन आईपीओ मार्केट पर ही रोहन, वैसे फंडामेंटल टेक आपका बाजार पर रहता ही है और आईपीओ मार्केट में इन दिनों हम देख रहे हैं धूम मची है, कई सारे आईपीओज एक के बाद एक आ रहे हैं। क्या एडवाइस होगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को? इक्विटी मार्केट में तो आप फंडामेंटल व्यू देते ही है, लेकिन आईपीओ मार्केट को किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए आपके हिसाब से, इफ एट ऑल एनी एडवाइस यू हैव? ऑफ कोर्स ही इट्स अ ग्रेट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो एक चीज अच्छी है कि हम सब वैल्यूएशन अच्छा दे रहे हैं लोगों को, दैट इज वन थिंग। बहुत स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन इन्वेस्टर पॉइंट इट इज नॉट ग्रेट। मीन्स इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक है क्योंकि वो उसने कहीं पहले इन्वेस्ट किया होगा प्री आईपीओ राउंड में, सीड कैपिटल राउंड में, वेंचर कैपिटल राउंड में, तो उसको एग्जिट मिल रहा है। पर एज एन इन्वेस्टर ये वैल्यूएशन पे आ रहा है तो आई डोंट फाइंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। rather I find कि जो listed players, listed stocks है is doing more better than the IPO stock. So हाँ ठीक है, लॉटरी के हिसाब से we play, means most of the retail play, that's I think so it's not debatable, but I don't find that कि यहाँ पे valuation पे बहुत बड़ी scope है risk versus reward ratio में कि पैसा बन सकता है। तो I would really recommend all the retail investor to avoid IPOs. It's a point for some big investor institution to take exits plus promoter, not for you to enter in the markets. ग्रेट एडवाइस, और इनफैक्ट इस तरह के एडवाइस और इस तरह के पीसेस जो हैं हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स अमूमन एक्सपेक्ट करते ही हैं, क्योंकि जब बाज़ार में इतनी ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज हो, इतने सारे अनाउंसमेंट्स हो, इतने रिजल्ट्स के एक्शन हो और आईपीओज भी हो, कहाँ कहाँ पर फोकस करना है, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। सो थैंक्स फॉर दैट व्यू। एंड मूविंग अहेड, कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा खासा मूव नज़र आ रहा है। पावर